बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। अपने रब से सुलह कर लें, कहीं देर ना हो जाए। हमारी तारीख़ में बहुत बड़ा खूबसूरत नाम हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रहमतुल्लाह ताला अलैह का है। आपने सारी ज़िंदगी निकाह नहीं किया, जवानी गुजरी, बुढ़ापा आया। एक दिन बैठे हदीस मुबारक पढ़ रहे थे तो उसमें हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक पढ़ा, जिसका मफ़हूम ये था कि जन्नत में कोई अकेला नहीं होगा जो निकाह की उम्र में नहीं पहुंचा, या पहुंचा भी तो किसी वजह से निकाह नहीं हुआ और वह मुसलमान ही मरा, तो अल्लाह मुसलमान मर्दों और औरतों का जन्नत में आपस में निकाह कर देगा। उन्होंने जब ये हदीस मुबारक पढ़ी तो दिल में ख्याल आया कि यहाँ तो मैंने निकाह नहीं किया, तो जन्नत में तो होना ही होना है, तो जन्नत में मेरी बीवी कौन होगी। ये सोचकर दुआ की कि या अल्लाह, मुझे दिखा तो सही कि जन्नत में मेरी बीवी कौन होगी। पहली रात दुआ कबूल नहीं हुई, दूसरी रात भी दुआ कबूल नहीं हुई, मगर तीसरी रात दुआ कबूल हो गई। ख्वाब में क्या देखते हैं कि एक काले रंग की औरत, हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के देश हबशा की रहने वाली, वो क्या कहती है कि मैं मैमूना वलीद हूँ, मैं बसरा में रहती हूँ। इनको पता मिल गया और आँख खुल गई। हज़रत की तहज्जुद का वक़्त था, नवाफल पढ़े, नमाज फजर बाजमात अदा की, फिर सवारी लेकर अब्दुल्ला बिन ज़ैद बसरा गए। वहाँ लोगों ने बड़ा इस्तकबाल किया क्योंकि हज़रत का नाम ही बहुत बड़ा था। लोगों ने अचानक बसरा आने की वजह पूछी तो हज़रत ने लोगों से पूछा कि ये तो बताओ, यहाँ कोई मैमूना वलीद रहती है। लोगों ने हैरान होकर पूछा कि हज़रत, आप इतनी दूर से चलकर मैमूना से मिलने आए हैं। आपने फरमाया, हाँ, क्या उससे कोई नहीं मिल सकता। लोगों ने जवाब दिया, नहीं हुजूर, असल बात तो यह है कि वो तो दीवानी है, लोग उसे पत्थर मारते हैं। हज़रत ने पूछा, क्यों मारते हैं। लोगों ने जवाब दिया कि हुजूर, काम ही ऐसे करती है, कोई रो रहा हो तो हंसने लगती है, और अगर कोई हंस रहा हो तो रोने लगती है, और वो उजरत पर पैसे लेकर लोगों की बकरियां चराती है। आज भी वो हमारी बकरियां लेकर जंगल में गई है। आप आराम फरमाएं, असर के बाद आ जाएगी, फिर आप मिल लीजिएगा। हज़रत ने फरमाया कि असर किसने देखी, ये बताओ कि वह गई किस सिमत है। लोगों ने कहा कि हज़रत, जंगल ना जाएं, बहुत खौफनाक जंगल है। आपने इसरार करते हुए दोबारा पूछा कि बताओ किस तरफ गई है। फिर लोगों ने बताया कि आप फरमाते हैं कि मैं जंगल की तरफ गया। जब जंगल गया तो देखा कि वाकई खौफनाक जंगल था, जंगली जानवरों की भरमार थी, कदम कदम पर कोई ना कोई चीज़ खड़ी है। आप फरमाते हैं कि मैं कुर्बान जाऊं उस औरत की मर्दानगी पर, वो इस जंगल में किस तरह बकरियां चरा रही है। शेरों ने इसकी बकरियों को अभी तक खाया क्यों नहीं। इतने दरिंदे हैं, सारे मिलकर हमला कर दें तो क्या करेगी ये अकेली औरत, किस किस को रोकेगी। खैर, आप फरमाते हैं कि वो जगह जहाँ लोगों ने मुझे बताई थी, मैं वहाँ पहुँच गया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मंजर देख कर मैं हैरान रह गया, और वहाँ दो हैरान कर देने वाले मंजर थे। पहला यह कि मैमूना वलीद बकरियां नहीं चरा रही थी, बल्कि इस जंगल में जाए नमाज बिछाकर नवाफल पढ़ रही थी। बकरियां चराना तो एक बहाना था दुनिया से किनारा कशी का। लोग यही समझते थे कि मैमूना सारा दिन बकरियां चराती है, लेकिन मैमूना बकरियां नहीं चरा रही थी। दूसरा यह कि उन्होंने देखा कि मैमूना तो नमाज पढ़ रही है, फिर बकरियां कौन चरा रहा है, क्योंकि बकरियां तो एक जगह नहीं रुकती, कभी इधर कभी उधर। आप फरमाते हैं कि मैंने देखा कि शेर बकरियां चुरा रहे हैं, बकरियां चर रही हैं, शेर इनके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। अगर कोई बकरी भागती है, क्योंकि उनकी फितरत है शरारत करना, तो शेर उसे पकड़कर वापस ले आता है, लेकिन कहता कुछ नहीं। आप फरमाते हैं कि मैं हैरानो परेशान खड़ा था कि यह कैसे हो गया, ये फितरत कैसे बदल गई। आप फरमाते हैं कि मैं हैरानो परेशान खड़ा हूँ, मुझे नहीं पता चला कि मैमूना ने कब नमाज ख़त्म की, और मुझे मुखातब होकर कहती हैं कि ए अब्दुल्ला, मिलने का वादा तो जन्नत में था, आप यहाँ कैसे आ गए। आपने फरमाया कि मैं इसकी बात सुनकर हैरान रह गया कि मेरी तो इससे पहले मुलाकात भी नहीं हुई, तो मैमूना को मेरे नाम का कैसे पता चला। आप फरमाते हैं कि मैंने मैमूना से सवाल किया कि इससे पहले हम मिले नहीं, हमारी मुलाकात नहीं हुई, तो मेरा नाम आपको कैसे पता चला। फरमाने लगी कि ए अब्दुल्ला, जिस अल्लाह ने रात को तुझे मेरे बारे में बताया, उसी अल्लाह ने मुझे आपके बारे में भी बताया। मैंने हैरानगी के आलम में मैमूना वलीद से पूछा कि आप ये तो बताओ कि शेरों ने बकरियों से यारी कैसे कर ली, ये तो गज़ा है इनकी,
اگر شیر بکریوں سے یاری لگائے گا تو کھائے گا کیا؟ یہ معاملہ کیسے ہو گیا؟ تو حضرت میمونہ فرماتی ہیں کہ جب سے میں نے رب سے صلح کر لی ہے، اس دن سے ان شیروں نے بھی میری بکریوں کے ساتھ صلح کر لی ہے۔ اللہ اکبر! ہم سب بھی کر لیں صلح، یاری لگا لیں، کہیں دیر نہ ہو جائے، اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیں۔ کتنے سال گزر گئے، ہم نے اللہ تعالیٰ کی کوئی بات نہیں مانی، لیکن وہ کھلا بھی رہا ہے، پلا بھی رہا ہے، دکھا بھی رہا ہے۔